जीवित रहने के लिए महिला पागलों की तरह अपने हाथ में बांस के डंडे को रगड़ रही थी। अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद घर्षण बिंदु पर तापमान अंततः जलने के बिंदु तक पहुंच गया। आग को धीरे धीरे बढ़ते देख महिला ने जल्दी से अपना पिछला हाथ तैयार सूखी घास पर रख दिया। फिर उसने धीरे धीरे फूंकना शुरू किया। लपटें जल्द ही सूखी घास पर फैल गईं। फिर महिला ने जलने के लिए तैयार इस सूखी घास को लकड़ी के ढेर के नीचे रख दिया और फूंकना जारी रखा। इस तरह महिला ने इस सुनसान द्वीप पर अपने जीवन में पहली बार सफलतापूर्वक अपना काम पूरा किया। वह साथ ही साथ एक बंदर की तरह उछल कूद कर रही थी। हालांकि जो व्यक्ति महिला से बिल्कुल विपरीत था वह कुछ ही दूरी पर खड़ा एक कठोर चेहरे वाला आदमी था। उसके शीर्ष बॉस के रूप में भले ही वे दोनों द्वीप पर एक साथ फंसे हुए थे, फिर भी उस आदमी में अपने अधीनस्थों के प्रति लगभग पक्षपातपूर्ण श्रेष्ठता की भावना थी। तो भले ही उस महिला ने उसके मुंह में एक भुनी हुई मछली परोस दी, समुद्री भोजन खाने का आदि वह आई, आदमी फिर भी उससे नफरत करता रहा। महिला को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि बॉस को थोड़ा नाराज करने वाली कोई बात करते ही उसे मौके पर ही डांट पड़ेगी। और मुझसे जरा संभल कर बात करो, ठीक है? तुम मेरे लिए काम करती हो। तुमने अभी मुझसे क्या कहा? तुमने सुना? क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत है? ऐसे घमंडी बॉस का सामना करते हुए अगर तुम उसकी जगह होती, जब आप पर खुशी ऐसी आज से हुई तो क्या करती? क्या तुम अपनी नौकरी के लिए सत्ता के लिए समझौता करती रहती, या तुम पूरी तरह से पलटवार करती और इस बॉस को उसके कियाओं की सजा देती? नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए 2026 की सबसे निराशाजनक और रोमांचक सस्पेंस फिल्म लेकर आया हूँ। कृपया इसे सपोर्ट करें। इसके निर्देशक सैम राइमी हैं, जिन्होंने घोस्टबस्टर्स और स्पाइडरमैन जैसी फिल्में बनाई हैं। मुख्य कलाकार हैन रैचल मैकएडम्स, जिन्होंने टाइम ट्रैवलर और लव नोट में अभिनय किया है, और डायलन ओब्रायन, जो मूविंग मेज के पुरुष मुख्य कलाकार असर भाई एक तैनाई हैं। जब कार्यस्थल पर होने वाला उत्पीड़न जीवन मरण की स्थिति में पहुंच जाता है और मानवता का अंधकार और पागलपन पूरी तरह से उभर आता है, तो अंत में कौन बचेगा बिना किसी देरी के कहानी शुरू होती है। महिला का नाम लिंडा है, जो कार्यस्थल की सबसे मजबूत महिला है। वह कंपनी में 7 वर्षों से कड़ी मेहनत कर रही है, अपनी असाधारण क्षमता, लगन और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, जिसे कंपनी की रीढ़ माना जाता है। आगामी उच्च पद की प्रतीक्षा में लिंडा इस दौरान और भी कड़ी मेहनत कर रही है। बेशक वह अधिक सतर्क भी है। बस उसे यह उम्मीद नहीं थी कि जिस योजना पर वह कई रातों से काम कर रही थी वह एक नए रिश्ते के कारण बर्बाद हो जाएगी। यहाँ कंपनी की समीक्षा है जो मैंने तैयार की है। इस नन्हे बच्चे को तैयार करने में लिंडा ने बहुत नींद खोई। गुजारा करने के लिए उसने चुपचाप सब कुछ सहन करना चुना, लेकिन एक अहम मौके पर कंपनी ने अचानक अपना नया अध्यक्ष खो दिया। पदभार संभालने के बाद इस अधिक सक्षम व्यक्ति ने सबसे पहले वरिष्ठ प्रबंधक का पद उस रिश्तेदार को दे दिया। लिंडा, जो निराश होने की हिम्मत नहीं कर पाई, उसने पहल करके स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन अंत में उसे न केवल आधा अधूरा स्पष्टीकरण मिला, बल्कि उसका मजाक भी उड़ाया गया और उसे अपमानित भी किया गया। पूरी रात काम करने वाली लिंडा इसे बर्दाश्त नहीं कर पाई। हालांकि गुजारा करने के लिए दिल में बहुत अन्याय होने के बावजूद लिंडा को केवल अपना हौसला बनाए रखना पड़ा। इस दिन कंपनी के कारोबार को बढ़ाने के लिए उसे कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक निजी विमान में व्यापारिक यात्रा पर जाना पड़ा। विमान में जब लिंडा अपने काम में पूरी तरह डूबी हुई थी, तभी एक वरिष्ठ अधिकारी को जंगल में उसके जीवित रहने का वीडियो मिल गया। इसके बाद वह उपहास और मजाक का पात्र बन गई। यह दृश्य देखकर लिंडा अचानक थोड़ी उदास और निराश हो गई, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि एक अचानक आई घटना उसकी किस्मत पूरी तरह बदल देगी। उसे नहीं पता था कि विमान में क्या हुआ, लेकिन पहले तो उसमें तेज कंपन हुआ। फिर बिना सीट बेल्ट लगाए कुछ लोग नीचे गिरने लगे। तेज हवा के झोंके से विमान का ढांचा टूट गया और कुछ लोग अचानक खिड़की से बाहर खिंच गए। एक नाजुक क्षण में अपनी जगह पर डटी युवा नेता ने जल्दी से लिंडा को पकड़ा और उससे मदद मांगी। डरी हुई महिला ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर उसे वापस खींच लिया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उस व्यक्ति ने सबसे पहले लिंडा से अपनी सीट छोड़ने को कहा। लिंडा को बेसुध देखकर उसने सीधे महिला का गला दबा दिया। जैसे ही लिंडा दम घुटने से मरने वाली थी, उसने जमीन पर गिरा हुआ एक कांटा उठाया और उस आदमी की बांह में घोंप दिया। दर्द से कराहते हुए उस आदमी ने आखिरकार चीखते हुए अपना हाथ छोड़ दिया। कुछ लोग तेज हवा के झोंके से खिड़की से बाहर खिंच गए। लिंडा का दिमाग अभी भी सुन्न था और लिंडा की अगली स्थिति भी बेहद खतरनाक थी। बेकाबू विमान सीधे समुद्र तट पर जा गिरा। लिंडा को लगा कि वह मरने वाली है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि समुद्र के पानी के धीमे बहाव के कारण विमान का पूरा ढांचा मौके पर नहीं टूटा। इसलिए लिंडा अस्थायी रूप से बच गई, लेकिन स्थिति अभी भी आशाजनक नहीं थी। विमान के ढांचे में भारी मात्रा में समुद्री पानी भर गया। लिंडा जल्द ही समुद्री पानी में डूब गई और विमान का ढांचा समुद्र की तलहटी में डूबता चला गया। सौभाग्य से लिंडा ने आखिरकार सीट बेल्ट खोल दी। पानी से बाहर निकलने के बाद वह तेजी से तैरकर समुद्र तट पर पहुंची। जब लिंडा पानी से बाहर कूदी तो उसके चारों ओर एक बंद रास्ता था। ऐसा लग रहा था कि बाकी सभी लोग मारे जा चुके हैं और विमान भी समुद्र की तलहटी में डूब रहा था। पता नहीं कितना समय बीत चुका है। लिंडा थकी हुई समुद्र के पानी से बहकर
किनारे पर आ गई। उसने जल्दी से आसपास के वातावरण का जायजा लिया और पाया कि यह का विकसित द्वीप प्रतीत होता है। क्योंकि उसे जंगल में जीवित रहने का कुछ अनुभव था, इसलिए वह समझ गई कि वह चुपचाप बैठकर इंतजार नहीं कर सकती। मुसीबत से आसानी से निकलने के लिए लिंडा ने धीरे धीरे तट रेखा के किनारे खोजबीन शुरू की। अगर उसे कुछ उपयोगी सामग्री मिल जाती है तो उसके जीवित रहने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। अप्रत्याशित रूप से कुछ ही देर बाद लिंडा को समुद्र के किनारे एक आदमी मिला। क्योंकि उसे नहीं पता था कि दूसरा व्यक्ति जीवित है या मृत, इसलिए वह जल्दी से स्थिति का जायजा लेने के लिए पास गई। हालांकि जब उसने उस आदमी का असली चेहरा साफ देखा तो लिंडा को एक अजीब सी भावना हुई। आपसे मिलकर अच्छा लगा। अपने सामने बेहोश पड़े नए राष्ट्रपति को देखकर लिंडा ने कहा कि वह अपनी जान नहीं गंवाना चाहती, लेकिन उसका अंतरात्मा उसे दूसरे व्यक्ति को छोड़ने नहीं दे रहा था। डेली का पैर बुरी तरह घायल था और मौसम अचानक बदल गया। तूफान आने का एहसास होने पर लिंडा ने अपने पिछले जीवन रक्षा के अनुभव का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों के लिए एक अस्थायी आश्रय बनाना शुरू किया। उसने पहले एक नुकीले पत्थर से बहुत सारे स्टार एनीज के पत्ते इकट्ठा किए और फिर समुद्र तट पर धूप में सुखाए हुए गुलदाउदी के फूल ढूंढे। फिर उसने गुलदाउदी के पत्तों से स्टार एनीज के पेड़ की 2 सूखी शाखाओं को बांधा और फिर तैयार स्टार एनीज के पत्तों को उनसे ढक दिया। एक साधारण अस्थायी तंबू बनकर तैयार हो गया। अगला तूफान उम्मीद के मुताबिक ही आया। लिंडा की उम्मीद के मुताबिक उसने इस साधारण आश्रय में पूरी रात डेली की देखभाल की। उसने सोचा कि जीवन और मृत्यु के समय कार्यस्थल पर होने वाली शिकायतों का जिक्र करना उचित नहीं है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि जब डेली जागेगा तो उसकी पहली प्रतिक्रिया खुद को धन्यवाद देना नहीं, बल्कि लिंडा के व्यवहार को स्वाभाविक समझना होगी। दोनों का पेट भरने के लिए लिंडा ने अपनी सारी घरेलू कुशलता का इस्तेमाल किया। उसने आग जलाने के लिए सबसे आदिम तरीका अपनाया और डेली को इस सुनसान इलाके में पकी हुई मछली खिलाई। इस तरह की सावधानी पूर्वक देखभाल के कारण डेली का शरीर धीरे धीरे ठीक होने लगा। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि जब लिंडा रोज उन दोनों के लिए खाना पीना कर रही थी तो डेली उसे यह और वह करने का आदेश देने लगी। लिंडा इससे बहुत असंतुष्ट थी, इसलिए जब डेली ने उसे डांटने के लिए एक बदबूदार शेल्फ खड़ी की तो लिंडा कुछ नहीं बोली। उसने तय कर लिया था कि अब वह इस चिड़चिड़े बॉस को खुश नहीं करेगी। चूंकि दूसरा पक्ष अभी तक नहीं जानता था कि जीवन और मृत्यु को कौन नियंत्रित कर सकता है, इसलिए लिंडा ने इस आदमी को सबक सिखाने का फैसला किया। और लिंडा को पीछे मुड़े बिना जाते देखकर डेली को भी अपने जीवन का सबसे कायरतापूर्ण थप्पड़ खाना पड़ेगा। लिंडा की मदद के बिना डेली का खाना पीना एक बड़ी समस्या बन गया था। इसके अलावा उसका एक पैर अभी भी विकलांग था। वह चिलचिलाती धूप में काफी देर तक बकवास करती रही, जब तक कि उसने अपने बगल के पत्थर पर एक कीड़ा पड़ा हुआ नहीं देखा। भूख असहनीय होने पर भी डेली बिना कुछ कहे उसके पास चढ़ गया। उसी समय लिंडा ने स्पष्ट रूप से त्याग का जीवन जिया था और जब उसने डेली को अचानक अपने पैरों से उसकी ओर आते देखा तो वह समझ गई कि यह आदमी आखिरकार हार मानने वाला है। जैसा कि अपेक्षित था, डेली ने पहले लिंडा से माफी मांगी और फिर से अच्छा व्यवहार करने लगा। संक्षेप में वे दोनों एक दूसरे से कुछ खाना चाहते थे। यह दृश्य देखकर लिंडा के चेहरे पर एक अवर्णनीय भाव आ गया। डेली समझ गया कि वह महिला खुद पर हंस रही है, लेकिन इस समय वह और अधिक जबरदस्ती करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसकी नजर केवल मेज पर रखे स्वादिष्ट भोजन पर थी। बस उसने यह नहीं देखा कि लिंडा के पास क्या था। ऐसा लगता है कि इस वीरान जगह में कुछ भी ढूंढना इतना आसान नहीं है। डेली ने लिंडा से धीमी आवाज में कहा, जल्द से जल्द भरपेट भोजन करने के लिए। जब तक वह खुद को एक निवाला खाने को तैयार है, उसके बाद लिंडा उससे जो भी करने को कहे वह उसे संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करेगी। और यह देखकर कि वह आदमी इस हद तक हार मान चुका है, लिंडा ने आखिरकार हार मान ली। डेली के चेहरे के भाव से साफ पता चलता है कि इस आदमी ने अपनी गैस नहीं रोकी। अगले कुछ दिनों में ऐसा लगा जैसे उन दोनों के बीच सुलह हो गई हो। लिंडा की वजह से डेली को फिर कभी भूखा नहीं रहना पड़ा और उसके साथ रहने से लिंडा को एक अजीब सी श्रेष्ठता का एहसास भी हुआ। ऐसा लगा जैसे उसे कभी आध्यात्मिक शांति नहीं मिली हो। इसलिए लिंडा ने अपने सारे जंगली जीवन के अनुभव डेली को दे दिए और वह आदमी भी परिवार का हिस्सा बन गया। धीरे धीरे द्वीप के जीवन में ढल गया। आज तक डेली की टांग की चोट पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। लिंडा को धन्यवाद देने के लिए उसने योजना बनाई कि वह खुद उसके लिए खाना बनाएगी। उन दोनों ने शाम को रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर करने की योजना बनाई। शुरू में डाली की चिंता देखकर लिंडा बहुत भावुक हो गई, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि कुछ निवाले खाने के बाद लिंडा को कुछ गड़बड़ महसूस होगी। जल्द ही वह गिर पड़ी और उसने देखा कि उस महिला ने प्रतिरोध करने की क्षमता खो दी है। डाली ने भी अपना असली चेहरा दिखा दिया। वह बिना कुछ कहे घने जंगल में चला गया और एक साधारण लकड़ी का लट्ठा निकाल लिया। पता चला कि इस आदमी ने पहले ही जाने की योजना बना ली थी, लेकिन उसने कभी लिंडा के साथ जाने के बारे में नहीं सोचा था। और लिंडा को यह भी एहसास हुआ कि वह डाली द्वारा बनाई गई थी। उसने सोचा कि बहुत देर हो चुकी है। ऐसा लगता है कि उसे पुरुषों को जहरीले जंगली फलों को पहचानना नहीं सिखाना चाहिए था, अन्यथा उसे सफल होने का
मौका नहीं मिलता। अब लिंडा केवल डाली को एक लट्ठे पर सवार होकर समुद्र के दूसरी ओर जाते हुए देख सकती है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि आगे जो होगा वह उसे एक बड़ा झटका देगा। इस तरह डाली फिर से लिंडा के हाथों में आ गिरा और उसके भावहीन चेहरे से यह देखा जा सकता है कि लिंडा ने वही जहर उस पर। डाली को सबक सिखाने के लिए लिंडा ने अपनी पैंट उतार दी, यह समझते हुए कि वह औरत आगे क्या करने वाली है। डाली पहले से ही डरी हुई थी। फिर लिंडा ने अपने हाथ से हरकत शुरू कर दी, मेरी कमजोरी के लिए मेरी दया। लिंडा ने ऐसा किया, लेकिन डाली अगले दिनों में बहुत ही शांत रही। उसने कोई और छोटी हरकत करने की हिम्मत नहीं की, और जब लिंडा ने सोचा कि अब जिंदगी सामान्य रूप से चल सकती है तो उसे यह जानकर झटका लगा कि डाली की मंगेतर लोगों को इस द्वीप पर ले आई थी। हालांकि अजीब बात यह है कि जब लिंडा ने यह दृश्य देखा तो उसकी पहली प्रतिक्रिया खुशी वाली नहीं थी, बल्कि उसे थोड़ी चिंता थी कि दूसरे पक्ष को कुछ पता चल गया है। और जब वह महिला डाली की हालत के बारे में जानकर उत्साहित हुई तो लिंडा भी समझ गई कि वह इस बात को और छिपा नहीं सकती। इसलिए उसने पहल करके दूसरे पक्ष को बताया कि डाली अभी भी जीवित है। उसने यह भी कहा कि वह उन दोनों को डाली से मिलवाने ले जाएगी। हालांकि रास्ते में लिंडा के मन में एक भयानक विचार आया। वह जानबूझकर उन दोनों को एक चट्टान के किनारे ले गई और कहा कि जब तक आप इस खड़ी पहाड़ी रास्ते से गुजरते रहेंगे आपको डाली दिख जाएगा। लेकिन पीछे चल रहे दोनों लोगों को नहीं पता था कि लिंडा ने पहले ही यहाँ निरीक्षण कर लिया था। कई पत्थरों को बुरी तरह से सील कर दिया गया था। सिर्फ इसलिए आदम के लिए जब लिंडा रुकी तो उन दोनों के चारों ओर एक भयानक साजिश भी शुरू हो गई। मेरी मदद करो, हमारी मदद करो, मेरी मदद करो। फिर लिंडा डाली के पास लौट आई, लेकिन शायद इसलिए कि उसने कुछ गलत किया था, इसलिए उसके विचार हत्या से कभी नहीं हटे। डाली को लिंडा में कुछ गड़बड़ लगी, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, जब तक कि एक दिन उसे समुद्र के किनारे रेत में दबा हुआ एक शव नहीं मिला। वह यह देखकर हैरान रह गई कि उसका मंगेतर उसे लंबे समय से ढूंढ रहा था, क्योंकि बाहर निकले हाथ में अभी भी डाली की हीरे की अंगूठी थी। हालांकि मुझे नहीं पता कि इसके पीछे क्या हुआ, लेकिन डाली दर्द से चीख पड़ी। लेकिन इस दौरान लिंडा के अजीब व्यवहार को याद करते हुए उसे कुछ एहसास हुआ, इसलिए उसने जल्दी से लिंडा को ढूंढा और उसे बताया कि उसने क्या देखा। लिंडा ने देखा कि वह अब और छिपा नहीं सकती, इसलिए उसने उन दोनों को दुर्घटना के बारे में बताया। वह समझाना चाहती थी कि इसका उससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उस आदमी ने जाहिर तौर पर उसे जीने का मौका नहीं दिया। जल्द ही दोनों ने पीछा करना शुरू कर दिया। घबराहट में दोनों जंगल में भाग गए और एक भयंकर और खूनी लड़ाई शुरू हो गई। हालांकि लिंडा एक महिला है, लेकिन इस लड़ाई में वे उनके बचने का कोई मौका नहीं था। वे काफी देर तक जंगल में उलझे रहे। दोनों पर एक दूसरे ने हमला किया। डाली इस मौके का फायदा उठाकर लिंडा को मारना चाहता था, लेकिन अंत में गलती से चाकू उसके हाथ में आ गया। महिला ने बिना कुछ कहे उसके शरीर में वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल डाली तेजी से द्वीप की दूसरी दिशा में भागा। हालांकि इसी हरकत ने उसे चौंका दिया। जंगल से गुजरने के बाद डाली जल्दी से एक बड़े पेड़ के नीचे छिप गया, लेकिन यह एक अप्रत्याशित मोड़ था। उसने एक पूरी तरह से सुरक्षित विला देखा। यह बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसा इस सुनसान द्वीप को होना चाहिए था। डाली मदद के लिए जल्दी से विला के पास आया। यहाँ बत्तियां जल रही हैं, लगता है कोई यहाँ का रखवाला है। वह चिल्लाती रही, घर में गई, लेकिन उसे किसी का जवाब नहीं मिला। फिर डाली ने सीधे फ्रिज खोला। अंदर की हर चीज उसे अवास्तविक लग रही थी। हालांकि जब डाली पानी की बोतल पकड़े हुए थी तभी लिंडा की आवाज अचानक सुनाई दी। पहले तो उसने डाली की मूर्खता का मजाक उड़ाया, फिर उसने पूरी कहानी बताई। फिल्म यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिए।